नमस्तु नमस्तु मंगलम भगवान वीरो मंगलम भूतमणि मंगलम कुंद कुंदाद्यो देन्द्रनस्तु सर्वमंगल मांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जयं जयतु शासनं जयं जयतु शासनं जयं जयतु शासनं नमस्मै साराय स्वानुभूत्यार्थकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरचिदे सर्वभावान्तरचिदे सर्वभावान्तरचिदे। शिक्षा चक्र चला था। ऊपर की गाथाओं में आचार्य भगवंत ने ये बात सिद्ध की कि बंध का मूल कारण तो रागादिक भाव ही है, रागादिक में एकत्वपना ही है। न लोक बंध का कारण है, न योग बंध का कारण है, न इंद्रिया बंध का कारण है, न सचेत अचेत जीव का घात और घात बंध का कारण है। बंध का मूल कारण अगर कोई है तो रागादिक भाव ही है, रागादिक में एकत्वपना ही है। मिथ्यात्व का बंधन राग और आत्मा की एकत्व बुद्धि से है, राग को अपना मानने से है, राग में कर्तापना जोड़ने से है, राग का ही वेदन करने से है। ये बंध के कारण है। अमृतचंद्राचार्य ने ये बात आगे जाकर कही कि यद्यपि ये बात सत्य है, फिर भी निरंतर प्रवृत्ति का परित्याग करना चाहिए। स्वेच्छा स्वच्छंद प्रवृत्ति का त्याग करना चाहिए। ऐसा नहीं समझना कि उटपटांग हम क्रिया करें और बंधन ना, है ना। क्योंकि सम्यक दृष्टि धर्मात्मा पुरुष जो होते हैं वो ज्ञान और वैराग्य से युक्त होते हैं। ऊपर की क्लास अपना चला था कि सम्यक दृष्टि जीव को ज्ञान वैराग्य शक्ति नियम से ही होती है। राग से उदासीन और तत्व की यथेष्ट प्रवृत्ति श्रद्धान यथेष्ट जानकारी ये सम्यक दृष्टि धर्मात्मा को होती है। इसलिए उथलन प्रवृत्ति का तो प्रश्न आता नहीं, परंतु कोई जीव सम्यक्त की आराधना तो नहीं करता है और धारणा ज्ञान में बात ये रख लेता है कि ये सब बंध के कारण नहीं है, बंध का कारण तो रागादि भाव है और वो चाहे जैसी प्रवृत्ति करता है, तो कहते हैं कि भैया ऐसी प्रवृत्ति का जन्मानी निषेध है, एकांती हो जाएगा। जिसको टोडरमल साहब की भाषा में कहा जाए तो वह स्वच्छंदी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? निश्चयाभासी हो जाएगा। निश्चय की वस्तु तो प्राप्त नहीं हुई और आभास में ही संतुष्टि कर ली, कहते वो निश्चयाभासी हो जाएगा, है ना। इसलिए चर्चा की है। श्लोकार्थ अपना हुआ था, भावार्थ के आगे की गाथा कलश अपन चलाते हैं। पहले काव्य में लोक आदि बंध का कारण नहीं कहा, इसलिए वहाँ यह नहीं समझना चाहिए
कि बाह्य व्यवहार प्रवृत्ति का बंधन के कारणों में सर्वथा ही निषेध किया है। बाह्य व्यवहार प्रवृत्ति रागादिक परिणाम की बंध के कारण की निमित्त भूत है, उस निमित्त का यहाँ निषेध नहीं समझना चाहिए। ज्ञानियों के अबुद्धिपूर्वक वांछा रहित प्रवृत्ति होती है, इसलिए बंध नहीं कहा है। क्या कहते हैं? जो ज्ञानी है उसके बुद्धिपूर्वक तो भोग की भावना रहती नहीं है, हिंसादि कार्य करने की भावना रहती नहीं है, और अबुद्धिपूर्वक न चाहते हुए भी कदाचित कर्म की तीव्र उदयता में, संयोगता में ऐसे प्रसंग बन जाते हैं तो वहाँ प्रवृत्ति होती है, इसलिए बंद नहीं कहा। उन्हें कहीं स्वच्छंद होकर प्रवर्तन को नहीं कहा है, क्योंकि मर्यादा रहित निरंकुश प्रवर्तना तो बंद का ही कारण है। निरंकुश स्वच्छंदता से चाहे जैसे प्रवर्तन करना तो बंद का ही। कौन से बंद का कारण है? मिथ्यात्व सहित बंद का कारण है। स्वच्छंद जिन वचन की अवहेलना करना, हाँ, वो मिथ्यात्व सहित ही बंद का कारण है। नहीं साहब, अभी तो आप कह रहे थे कि राग बंद का कारण है, अब कह रहे हैं कि बाह्य प्रवृत्ति। यद्यपि बाह्य प्रवृत्तियों से बंद नहीं होता है, लेकिन बाह्य प्रवृत्ति अगर उच्छृंखल पूर्वक है तो अंदर में रागादिक भाव तो है ही। दोनों की निमित्त नैमित्तिकता संबंध है। ऐसा नहीं है कि अंतरंग में राग न हो, मिथ्यात्व न हो और बाह्य में उच्छृंखल प्रवृत्ति करता हो। इसकी चर्चा अपन ने कल बहुत की है। रात्रि भोजन आदि, अवक्ष व स्थूल अवक्ष आदि की भक्षण आदि, अनदेखा चलना आदि, घास आदि पे घूमना आदि, कि ये सारी वृत्तियाँ उच्छृंखल प्रवृत्तियाँ हैं। क्या है कि ऐसा नहीं होता कि नहीं साहब हमारे तो मिथ्यात्व बंध का कारण है तो हम जाए। अरे नहीं भाई, जीवों के प्रति सम्यक दृष्टि जीव को करुणा का भाव भी होता है। 4 भाव प्रकट होता है ना, मैत्री, प्रमोद, कारुण्य, माध्यस्थ। ये सब भाव धर्मात्मा की परिणति में प्रकट होते हैं, तो उसको कारुण्यता रहती है। सारे जगत के जीवों के प्रति दया का परिणाम जितना कर सकता है उतना करता है, और जो नहीं कर पा रहा है उसे करने की भावना रखता है। ग्रस्त जीवन में अच्छी तरह से देख सोच के चल रहा है। देख सोच के मतलब सामान्य है, और मुनि जीवन में तो बिल्कुल देख सोच के ही चलना है ना। तो वो अभी पूरा नहीं कर पा रहा, लेकिन भावना ये भा रहा है कि मेरा जीवन में कब ऐसा अवसर आए कि एक भी जीवों का घात ना हो, एक भी इंद्रियों के विषय की पूर्ति भावना न हो। मुनि बनने की भावना के अंदर क्या है बताओ? क्या भावना भाएगा मुनि में? दिन भर खाने का भाव भाएगा, चाहे जैसा देखने का भाव आएगा, चाहे जैसे सुनने के भाव आएगा? नहीं। तो वो अभी वो दशा नहीं है, लेकिन उस दशा की भावना भागा, और जो कर रहा है वो आगम के अनुरूप करेगा, आगम के विपरीत नहीं करेगा। ये बात यहाँ कहना चाहिए, क्योंकि मर्यादा रहित निदर्शन को निरंकुश प्रवर्तना तो बंद का ही शब्द ध्यान देखना। क्या कहा? बंद का ही, बंद का भी नहीं कहा, बंद का ही कारण है। जानने और करने में तो परस्पर विरोध है। ज्ञाता रहेगा तो बंद नहीं होगा, और करता होगा तो अवश्य बंद होगा। हाँ, ये दोनों चीज परस्पर विरोधी है। एक चीज रह सकती है, या तो करना रह जाए या जानना रह जाए।
जानना है तो करना नहीं, करने का अर्थ मानना भी होता है, करने का अर्थ एकत्व भी होता है, करने का अर्थ भोक्तत्व भी होता है। एक रह सकती है, या तो ये परिणाम रह ले तो जानना नहीं, और जानना है तो करना नहीं, है ना। कल कहा था, करे कर्म सो ही करता रहा, जाने सो जानन हारा, जाने सो करना नहीं, करता नहीं, और करता सो जाने नहीं। एक रह सकता। कबीरदास ने लिखा कि जैसे जहाँ काम है वहाँ नाम नहीं, जहाँ नाम है वहाँ काम नहीं है। जैसे रजनी और रवि दोनों एक साथ नहीं रह सकते। रजनी मतलब रात और रवि मतलब सूर्य। अब दोनों एक साथ रह सकते हैं? नहीं रह सकते। तो जहाँ काम है वहाँ नाम नहीं, कि प्रभु का वहाँ नाम नहीं होता जब काम है। एक चीज रह सकती है, या तो काम रह सकता है या प्रभु का नाम रह सकता है। दृष्टि की मुख्यता से है वहाँ भी चर्चा। काम का अर्थ काम का रस, पंचेंद्रीय विषयों के रस, कहने का पंचेंद्रीय विषयों का रस भी है। और इसलिए इसी बात को अपन ने कहा था ना कि हमारे 16 कारण भावना में ये बात कही अरहंत भक्ति के अंदर कि जो अरहंत भक्ति मन आने सो जन विषय कषाय न जाने है। जिनके हृदय में अरहंत की भक्ति बसती है उनको विषय कषाय का रस न होता। रस न जाने का मतलब विषय कषाय में प्रवृत्ति तो भूमिका के अनुसार होती है पर उसका रस नहीं होता। जैसे टोडरमल साहब ने लिखा ना, गृहस्थपना, गृहस्थपने का मतलब गृहस्थ तो है पर गृहस्थ का रस नहीं है। ऐसे कहते कि जो अरहंत भक्ति मन आने सो जन विषय कषाय न। देखिए साहब, हमारे तो श्रद्धा में अरहंत देव ही बसे हुए हैं। खाना पीना तो हो रहा है, रहना तो हो रहा है। कि अगर भाई तेरे को अगर रस इनका है तो अरहंत की भक्ति नहीं है, और अरहंत की भक्ति है तो फिर विषय कषाय का रस है। और रस है तो फिर ऊपर है, परंपरा से है, जिसको अपन ने ऊपर में मोक्ष मार्ग प्रकाशक के 7वें अधिकार में चर्चा की थी। कुल परंपरा धर्म धारक व्यवहाराभासी की प्रवृत्ति कैसी होती है, वो प्रवृत्ति बताई। कुल परंपरा से चले आ रहे हैं, लेकिन हमारे अंतरंग का तत्व निर्णय न होने से हमें रस तो विषयों का ही आ रहा है, कषायों का ही आ रहा है। यहाँ कहते कि जिन्हें ज्ञान की रचना है, जागृति है, वहाँ राग का करता नहीं। जहाँ राग का करता है वहाँ ज्ञान का रस नहीं, क्योंकि ये दोनों एक साथ नहीं रह सकते। अभी अपन मूल बात चल रही, इसी समय सार में पहले निकल गया, आगे आएगा। ये ज्ञानी के एक साथ दो धारा चलती है, एक ज्ञान धारा और एक कर्म धारा। वहाँ जो कर्म धारा की बात है वो चारित्र की है, और जो ज्ञान धारा की बात है वो दृष्टि की है। ये तो रह सकता है कि एक साथ दृष्टि की निर्मलता हो और उपयोग पर में भी जा सकता है, लेकिन रस पर का नहीं आ सकता। रस तो एक का ही आए। बात आई समझ में नहीं है। रस काय का आएगा? एक का। अगर एक का रस, अगर हमें राग का रस है तो ज्ञान का रस नहीं आ सकता, और ज्ञान का रस है तो राग का रस नहीं आता। अब इसके लिए आगम में इतने दृष्टांत दिए, बड़े बड़े चक्रवर्तियों से लेकर इतने दृष्टांत दिए हैं कि देखो इतनी भाई प्रवृत्ति होने पर भी कहीं उनके अंदर राग की कारण। चक्रवर्ती का दृष्टांत क्यों दिया? शांति कुंदरनाथ भगवान है, भरत चक्रवर्ती जैसे, इनका पूरा जीवन देख पेश में जाए, इनका पूरा जीवन चरित्र समझ में आए ना, ये छायिक सम्यक दृष्टि थे, सर्वार्थ सिद्धि से चय होकर आए थे,
सर्वार्थ सिद्धि जाने वाले क्षायिक सम्यक दृष्टि होते हैं, भवतारी होते हैं, तो उनके तो गर्भ से ही सम्यक तो लेके आए थे। अब वहां संशय करने की जरूरत कहाँ रही? यहाँ तो किसी ने बाद में प्राप्त किया हो तो फिर चल सकता, अपन ये तो गर्भ से ही शांति कुंथरनाथ जैसे तीर्थंकर, चक्रवर्ती भरत जी आदि, ये कहाँ से सम्यक कि ये तो सर्वार्थ सिद्धि से चय होके आए, जिनकी लेवलता है कि सर्वार्थ सिद्धि वही जा सकता है जिसका एक भव बाकी बचा हो, जो शायिक सम्यक दृष्टि हो। तो उनका तो जन्म ही हुआ, तो फिर इतनी शादियां क्यों हुई है? लेकिन ये होने पर भी राग का रस नहीं था। प्रवृत्ति दिखती थी लेकिन रस उसका नहीं था। अगर रस उसका होता तो ज्ञातापना प्रकट नहीं होता, और ज्ञातापना प्रकट हुआ है तो उसका रस नहीं है। इसलिए कहा कि ज्ञानियों को एक साथ दो धारा चलती, जैसे मुनिराज के है। अभी वहाँ अशुभ उपयोग की तो बात नहीं करना, मुनिराज के जीवन में दो धारा वहाँ पे भी है। अंतरंग के स्वभाव के अवलंबन जितनी ज्ञान धारा है, 3 कषाय के अभाव जितनी ज्ञान धारा है, और 1 कषाय के अभाव में। इसलिए तो कहते हैं कि मुनिराज 28 मूल गुण का पालन करते, बाहर में इतने समझ कर करते हैं, फिर भी अंदर में उस भाव को उपादेय नहीं मानते हैं, भला नहीं मानते हैं। आज अगर अंदर में स्थिरता आ जाए तो आज आ जाए, ये आवश्यक नहीं है। लेकिन जब रह नहीं पाएंगे तो क्रिया क्या करेंगे कि 28 मूल गुण जितनी ही करेंगे, इससे उटपटांग क्रिया उनके जीवन में नहीं होगी। तो करेंगे तो क्या करेंगे भाई, देख के ही चलेंगे, हित में ही बोलेंगे, हैं ऐसा समिति पूर्वक ही करेंगे, हैं चतुर्थ प्रतिष्ठान समिति का ही उपयोग करेंगे, आदान निक्षेप समिति का ही पालन करेंगे। ये सब उनके जीवन के अंदर 5 महाव्रत पालन करेंगे, 5 इंद्रियों पे विजेता। विजेता का मतलब क्या होता है? 5 इंद्रिय के विजेता का मतलब ये होता है कि चाहे जैसे प्रसंग बने तो भी उनके अंदर किंचित भी खेद का परिणाम नहीं आता। हार ले रहे हैं और दोबारा भी वही कुआ दे दिया, तेबारा भी वही कुआ दे दिया, चौबारा भी वही कुआ दे दिया। हुआ है ना कोर, आहार के ना 32 कोर अगर मुनिराज को लेना है, और हर कोर में एक जैसा ही दे दे तो मन में खेद तक नहीं आए। उनको कहते हैं इंद्रिय विजेता। अगर उनकी दृष्टि यूं घूमे ना तो भी इंद्रिय विजेता नहीं है। इतना रस आता है 5 इंद्रिय के विषय के अंदर। चाहे जैसे अशब्द कोई बोल रहा हो तो भी उनके मन के अंदर कर्ण इंद्रिय में उन्हें किसी भी प्रकार की खेदता नहीं आती। मनोरम दृश्य न मिलके अमनोरम दृश्य मिल जाए तो भी उन्हें खेद, दुर्गंधता आ जाए तो भी उन्हें खेद। ज्ञान तो होता है कि ये दुर्गंधता है, पर अंदर में खेद नहीं होता। वो 5 इंद्रिय के विषय है। उनको जितना कहते हैं कि इनने क्या किया कि इनने 5 इंद्रिय के विषय को जीत लिया। हमारे तो भाव जरा सी कुछ चीज़ की कमी लगे कि हमारा मन, ये हमारा इंद्रिय भोग है। इसलिए जहाँ राग है वहाँ ज्ञान नहीं। राग का मतलब मिथ्यात्व वाला है ना, वहाँ ज्ञान का प्रकाश नहीं। और जहाँ ज्ञान का प्रकाश है वहाँ मिथ्यात्व संबंधी राग नहीं। इसलिए उछलन प्रवृत्ति का निषेध किया गया। भव्यसेन मुनिराज का दृष्टांत आता है। 11 नौकरों के पाठी भव्यसेन मुनिराज, जिनकी परीक्षा ली चुल्लक जी ने, है उतना ज्ञान, इतना शास्त्र के पाठी थे, बाहर में नग्न है, लेकिन प्रवृत्ति उनकी उछलंग थी। उछलंग का मतलब ऐसा नहीं स्थूल, फिर भी घास पे
पानी वो भरा हुआ गड्ढे का पानी का उपयोग कर लिया, ये सब प्रवृत्ति क्या है? ये उछलन प्रवृत्ति। अब वहाँ और तो कोई दूसरे थे नहीं, कोई 5 इंद्रिय के भोग तो करने जा नहीं रहे थे, लेकिन इतना भी चीज औचित्य नहीं थी। नीचे की भूमिका में तो है, इसलिए वो कबीरदास कहता है कि जहाँ काम है वहाँ नाम नहीं, जहाँ नाम है वहाँ काम नहीं है। और एक धाम रवि रजनी जैसे नहीं रह सकते, ऐसे यहाँ कहते हैं जहाँ कर्तापन है वहाँ ज्ञातापन नहीं, जहाँ ज्ञातापन है वहाँ कर्तापन नहीं। कर्ता तो कर्म का है, काय का करे कर्म सो ही करता रहा। ये जो कर्म करे मतलब राग में अपनापन जोड़े, राग को ही अपना माने, कहते वही कर्म का करता रहा है। और जाने सो जाननहारा, जानने वाला क्या है? जाननहारा है। आप ही सुन, घबराना नहीं, धीरे से इस विषय को समझना, क्योंकि बहुत भ्रांतियाँ हो जाती। कई बार ऐसे भी प्रश्न आ सकते हैं कि ऐसी ये बात है तो फिर ऐसी बात कहें क्यों? जहाँ अरे भाई न कहेंगे तो भी संसार का अभाव नहीं, इस भूमिका से तो जीव को गुजरना ही होगा, चलना ही होगा। क्यों? चलना ही होगा। अगर पूर्ण मुक्ति की प्राप्ति करना है, आत्मानुभूति करना है, सम्यक दर्शन करना है, तो ऐसा भेद ज्ञान तो जीव को करना ही होगा। करना भी होगा नहीं, करना ही होगा। पुराने समय के अंदर जब शिखर जी जाया जाता था या गिरनार जी जाया जाता था तो वहाँ ऐसी रोड थोड़ी थी है? और आज तो सब पहाड़ी को भी ऐसी मिला दी, रोड बना दी। पहले तो गड्ढे भी थे, इधर उधर का ये भी था, वो भी था। फिर भी ऊपर तक दर्शन करना है तो तुझे इस भूमिका से गुजरना होगा। अगर लालायिकता तेरे को उसको वहाँ पार्श्वनाथ टोक पे जाने की है, चंदा प्रभु टोक पे जाने की है, तो तुझे इस भूमिका से तो गुजरना ही होगा है। पहाड़ के बीच में, गिरनार जी के पहाड़ के बीच में ऐसी बहुत शार्ट रास्ता था और दो ही तरफ खाई थी है। जरा सा भी बैलेंस बिगड़े तो काम बिगड़ सकता है। लेकिन फिर भी दर्शन की लालायिकता थी तो आज तो झूले भी बन गए और ये भी हो गए और सारी सुविधा युक्त तो हो गए हैं। लेकिन एक समय था, ऐसे कह रहे हैं कि भैया तुम्हें अगर मोक्ष की इच्छा है, सम्यक दर्शन की इच्छा है, तो तुम्हें इन भेद ज्ञान से तो गुजरना ही होगा कि राग अलग और ज्ञान अलग। मैं ज्ञायक हूँ तो मैं जानने वाला तो हो सकता हूँ, पर मैं करने वाला नहीं हूँ। क्या? इसलिए यहाँ ये कहा, जो जानता है सो करता नहीं और जो करता है सो जानता नहीं। करना तो कर्म का राग है और जो राग है सो अज्ञान है तथा ज्ञान कर्म बंध का कारण है। इसी अर्थ का अब 159 नंबर का कलश कहते हैं कि करना तो राग है, राग है नहीं अज्ञान है। कौन सा अज्ञान? अज्ञान किसको कहा शास्त्र में? देखो ऊपर से चलते आना, जहाँ जहाँ अपने बोल है जैन धर्म में जहाँ जहाँ अध्यात्म में अज्ञान का प्रयोग किया गया है वहाँ ज्ञान की कमी का नाम अज्ञान नहीं है। छोटे ज्ञान का नाम अज्ञान नहीं है। राग और ज्ञान में एकत्व बना है, उसका नाम अज्ञान है। बात ही समझ में नहीं आई। बहुत शास्त्र पढ़ लिए तो ज्ञान नहीं हो गया, और न पढ़ के कम पढ़ा है तो अज्ञान नहीं हो गया। लेकिन राग और उपयोग को एक में एक मान रहा है, उसी का रस आ रहा है, तो उसको कहते हैं ये अज्ञान है। नहीं तो हम समझे कि साहब अज्ञान, तो फिर 11 अंगों पूर्व का पाठी अज्ञानी कैसे, अज्ञान कैसे कहा जाएगा?
देवता उस स्वर्ग में उधिज्ञान से युक्त है, फिर उन्हें अज्ञान कैसे कहा जाएगा है? और यहाँ भी बहुत सारे वैज्ञानिक आदि है, फिर इनको अज्ञान कैसे कहा जाएगा है? इतना ज्ञान उनके बाद। कई लोगों की, बच्चों की इतनी स्मरण शक्ति रहती कि एक बार कहा और समझ ले, और कई बार कई जीवों को बार बार समझाए और याद नहीं रहे, भूल जाए, विस्मरण हो जाए, क्योंकि ये अज्ञान की, ये अज्ञान नहीं है। तो समास भिन्न वाले शिवभूति मुनिराज शब्दों की विशेषता नहीं कर पाते, फिर भी सम्यक दृष्टि थे, ज्ञानी थे हैं? तो यहाँ अज्ञान का अर्थ क्या कि भेदता, मूल स्वरूप को स्वीकार न करके अन्य को अपने में मिलाना, उसका नाम है अज्ञान। आई बात समझ में? एक व्यक्ति का मकान, छोटा सा मकान है, बिल्कुल छोटा सा मकान है, लेकिन वो पड़ोसी के मकान को पड़ोसी का ही जानता है, इधर के बंगले वाले को बंगला वाला ही जानता, अन्य तो ज्ञानी है कि अज्ञानी? दृष्टांत में हो, बोलो क्या है? क्यों ज्ञानी है? कि उसे पता है कि यही मेरी है, ये सब मेरी नहीं है, हैं? और एक व्यक्ति ऐसा है कि बहुत बड़ा वैभव है, फिर भी वह अन्य को भी अपना मानता है, दूसरे को भी अपना मानता है, और अपनी चीज का खबर ही नहीं है कि मेरी क्या क्या चीजें हैं, तो उसको क्या कहा जाएगा? ज्ञानी के ज्ञानी कहा जाएगा कि वो ज्ञानी है, उसे पता नहीं है कि वो क्या क्या है। ऐसे यहाँ कह रहे हैं सम्यक ज्ञान के अंदर क्या, कि जो वस्तु जैसी है उसे वैसा ही जानना। शरीर, इंद्रिया, मन, वाणी, कर्म, नो कर्म है, पुण्य पाप के परिणाम, ये सब एक तरफ, और मेरा उपयोग स्वरूप भगवान आत्मा एक तरफ। उस एक में एकत्व स्थापित हुआ तो राग में एकत्वता नहीं आई तो ज्ञानी हुआ, और इन सब में अपनापन आया और अपनी चीज में अपनापन नहीं आया तो कहते वो क्या हो गया? अज्ञानी। इसलिए यहाँ कहा कि राग है सो अज्ञान है तथा ज्ञान बंध का कारण है। इस अर्थ का कलश रूप काव्य कहते हैं 167 नंबर का कलश। जो ज्ञानी जन है जानते वे कभी भी करते नहीं, करना तो है बस राग ही, जो करे वे जाने नहीं। अज्ञानमय यह राग तो है भाव अध्यवसान ही, बंध कारण कहे ये अज्ञानियों के भाव ही। ये अज्ञानियों के जो भाव हैं ये भाव ही बंध के कारण है। दो द्रव्य के बीच में एकत्वपना, स्वामित्वपना, कर्तृत्वपना, भोक्तत्वपना, ये जो परिणाम पड़े हुए हैं ये परिणाम ही बंध के कारण है। कौन से बंध के कारण की बात चल रही? मिथ्यात्व संबंधी बंध की बात। क्या कह रहे हैं? जो ज्ञानी जन है जानते वे कभी भी करते नहीं। जो ज्ञानी जन शुद्धात्म तत्व को दृष्टि में लेने वाले, गुरुदेव श्री ने 4 बात कही। अस्थि से तो कहा शुद्धात्म तत्व की दृष्टि बनाने वाले, और नास्ति में उन्होंने कहा कि जो राग से, संयोग से और निमित्त से भी जिनकी दृष्टि हट गई है ये नास्ति और ये अस्ति। अंदर में किसको अपना मानते? उपयोग को, और बाहर में किसको अपना, किसमें अपनापन नहीं जोड़ रहे? राग में नहीं जोड़ रहे, संयोग में नहीं जोड़ रहे, निमित्त में नहीं जोड़ रहे,
और हमारी सारी दृष्टि कैसी बनी हुई है? अस्थि तो है ही नहीं हमारे, पर नास्ति भी नहीं है। तो हम इनको भी अपना, अभी तो हम इन्हीं को अपना मान रहे हैं। किन को अपना मान रहे हैं? राग में ही, संयोग में ही और निमित्त में ही पूरी तरह से समर्पित हैं। पूरी तरह से समर्पित ही हम इसी के अंदर। अस्थि तो आई नहीं अभी। इसलिए जहाँ हे का हकार हो जाता है, वहाँ पर का नकार हो जाता है, और पर का नकार होते ही स को स्वीकार हो जाता है, तो समय सार का सार हाथ में आ जाता है। अरे बात सुन, आंखों से कुछ नहीं दिखेगा, ये सब ज्ञान की कला है जिनवाणी माता सिखा रही है हमको। क्या? इसलिए कहा कि जो ज्ञानी जन है, ज्ञानी यहाँ किसको कहा? सूक्ष्म ज्ञान वाले ज्ञानी को नहीं, भेद ज्ञान करके जिसने शुद्धात्मा को अपनाया है, कि वे ज्ञानी जन जानते वे कभी भी करते नहीं, कि फिर वे कभी भी करना नहीं। करने का अर्थ मानना नहीं, पर द्रव्य को अपना मानना नहीं। समय सार के अंदर स्थूल पर द्रव्य को तो पर द्रव्य कहा, लेकिन राग आदि भाव को भी पर द्रव्य कहा। है ना? ऊपर की गाथा है कि सर्वशुद्ध ज्ञान अधिकार की 412 नंबर की गाथा, कि तू थाप निज को मोक्ष पद में, ध्यान अनुभव तू से, उसमें ही नित्य विहार कर, न विहार कर पर द्रव्य में है। कि तू थाप निज को मोक्ष पद में, और ध्यान अनुभव तू से, उसमें ही नित्य निरंतर, उसमें ही आस्था है, न विहार कर पर द्रव्य। तो पर द्रव्य यानी क्या? ये जो दिख रहे हैं ये सब स्थूल पर द्रव्य है, और जो चल रहे भाव वो सूक्ष्म पर द्रव्य है, लेकिन है वह भी पर द्रव्य। क्योंकि वह अगर जीव का सद्रव्य होता तो जीव के साथ हमेशा रहना चाहिए, लेकिन सिद्ध भगवान की दशा में ये भाव नहीं है, अनंत भगवान की दशा में ये भाव नहीं है। जो हमारे साथ सदा न रहे वो हमारा कैसे हो सकता है? वो तो परद्रव्य ही हो सकता है। जो एक दिन भी छोड़ के चला जाए तो फिर वो क्या हो सकता है? बोलो परद्रव्य ही तो होगा ना। पुराने समय में जब बेटी होती थी ना, तो बेटी होते ही आदमी की भावना क्या हो जाती थी? भले अब वो 25 साल तक घर में रह रही है, क्योंकि उन्हें पता है कि एक न एक दिन तो जाएगी जाएगी और जाएगी। हाँ, पराया धन आया, सब अपने अपने अपेक्षा से कह देते हैं अब तो सेवा करना है इसकी, इससे सेवा लेना नहीं है। क्या करना है? सेवा करना है इसकी। आज भले हम वो चीज ना मानते हों, देखो जैन धर्म में बेटा बेटियों का कोई फर्क नहीं होता, ये तो समझाइश शैली होती है। बच्ची हो चाहे बच्चा हो, मनुष्य जीवन मिल गया है, ये सौभाग्य की बात है क्या। और सम्यक दर्शन की आराधना तो बेटी भी कर सकती है, और जब तिरंज कर सकते हैं तो लड़कियां क्यों नहीं कर सकती है? गुरुदेव श्री तो उन्हें भी भगवान ही कहते थे। उन्हें ये थोड़ी कहा कि स्त्री की आत्मा अलग है न पुरुष की आत्मा अलग है। आत्मदृष्टि से देखा जाए तो सारी आत्माएं आत्मा है, लेकिन व्यवहार में कहते थे कि ये पराया धन है। ऐसे ही कह रहे हैं कि जब अंदर सूक्ष्म दृष्टि ले जाके देखा जाए तो राग को भी पर कहा गया। क्या कहा गया? वन। तो कहते उसमें भी एकत्व स्थापित राग रहे। अब देखो बेटी घर के अंदर रह रही है, वो उन लोगों की बात छोड़ देना जो बेटा बेटी में भेद डालकर बेटियों के प्रति समर्पित नहीं रहते, उन्हें हर चीज के लिए तरसाते हैं कि यहाँ नहीं, बेटे से अधिक मोह, बेटी से कम मोह, कि ये बात नहीं है। यहाँ तो ये कह रहे हैं कि वो 25 साल तक बेटी भले घर में रहे,
व्यवहार भी उसके अनुरूप ही रहता है, फिर भी श्रद्धा क्या है, एक भिन्न है, एक दिन छोड़ जाएगी क्या। और जब छूटती है ना तो माता पिता को भी आंसू आते हैं, लेकिन वो आंसू के लिए नहीं, सुख के लिए आते हैं। काई के लिए आते हैं, बोलो आंसू काई के लिए आते हैं? और वो बेटी भी रोती है, पर रोने के लिए नहीं रोती है। परिपक्व अवस्था में शादी हो तो हो, छोटी बाल अवस्था में हो जाए तो बात अलग है कि उसे कोई नॉलेज नहीं, कोई ज्ञान नहीं है। लेकिन जब समझ पूर्वक कार्य किए जाते हैं तो कि नहीं। और आज की पोजीशन में तो बनावटी काम हो गए, अब वो परंपरा निभा रहे हैं। क्यों? उस समय रोना वास्तविकता में आता था, अब बनावटी रोना आता है। क्यों रोना आता है? कि पहले बेटी चली गई ससुराल, तो अब उसका देखना, उसका चेहरा देखना, मिलना करना बड़ा दुर्लभ हो जाता है। और अब तो जाते ही सबसे पहले वाह कहाँ देख रही है, माँ बेटी को देखती है। पहले तो फोन से खाली बात होती थी, कैसे है, चेहरा नहीं दिखता था। अब तो बिल्कुल चेहरे देखकर ही बात की जाती है। तो वो उतना ठीक है, बच्ची को लगा था अपनी आंखों के सामने तो देख लिया, मम्मी बुखार आ गया, वो यहाँ चिंता करते थे, अब उसने आंखों से देख लिया कि हाँ ठीक है कोई बात है। प्रसंगी यहाँ तो कह रहे हैं कि भाई राग में नहीं, राग का मैं करता नहीं, राग का मैं स्वामी नहीं, राग को मैं वेदन करने वाला नहीं। क्योंकि करना तो है बस राग ही, जो करे वे जाने नहीं। अज्ञानमय राग तो है भाव अध्यवसान ही, ये अध्यवसान का भाव है अज्ञानमय। रागादिक भाव को भी अध्यवसान कहा, और राग से एकता बुद्धि को भी अध्यवसान कहा। आगे की गाथा में आएगी, मारो न मारो जीव को वो बंद अध्यवसान से, ये बंद का संक्षेप है तुम जान लो परमार्थ से। अध्यवसान ये ने ये मैं आगे की गाथा में करेंगे चर्चा। मारो न मारो, जीव मरे या न मरे, लेकिन मैं मार सकता हूँ, मैं बचा सकता हूँ, ऐसा जो अंदर में कर्तृत्व का भाव है, वो भाव ही बंध का कारण है। तो सामान्य जीवन में तो आते ही भाव आते हैं, भाव आना अलग है। भाव तो मुनिराज को भी आते हैं, वो चार हाथ देखकर चलते हैं ना, लेकिन वो भाव में एकत्र स्थापित नहीं कर सकते हैं। और उन्हें ये जानकारी है कि मैं बचाने का भाव कर सकता हूँ, बचता तो वो अपनी आयु की उदयता से ही है ना। अब वो मारने का तो भाव है ही नहीं मुनिराज के जीवन में, कष्ट देने का भाव तो है ही नहीं जीवन में। मारने का भाव तो मिथ्या है ही, मारने का भाव है ना मैं मार सकता हूँ, है ना, ऐसे मैं बचा सकता हूँ, ये भाव भी मिथ्या है। आगे की गाथा में तो ये बात कही, एक से एक अधिकार आचार्य भगवंत ने बहुत गजब के लिखे हैं भाई। देखो स्वच्छंद होना नहीं, सही समझ बनाए रखना, नहीं तो स्वच्छंद होकर भी मिथ्यात्व की पुष्टि करेंगे, और ये बात न समझेंगे तो भी मिथ्यात्व की पुष्टि करेंगे। इसलिए यहाँ कहा गया ज्ञानमय राग तो है भाव का अध्यवसान ही, बंध कारण कहे ये अज्ञानियों के भाव ही। कि बंध के कारण जो कहे हैं वो ये इस प्रकार के अज्ञानी के जो भाव है, अध्यवसान के जो भाव है, अज्ञान में जो भाव है, ये भाव ही वास्तविक बंध के कारण है।
धीरे से समझना इस चीज़ को, घबराना नहीं। 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 4 बार नहीं। क्या रोटी बनाने जब सीखते हैं ना, 1 बार टेढ़ी बन गई, कच्ची सीख गई, लक्ष्य का पक्का हो तो क्या करेगा, बार बार सीख कर एक दिन जब तक अच्छी बैलेंस वाली न बन जाए, सीखे भी अच्छी, गोल भी हो, क्यों, तो क्या कहते हैं, ऐसे कहते हैं कि हम बार बार अभ्यास करेंगे ना तो ये चीज़ हमारे जीवन में निश्चित रूप से आ जाएगी। घबराना नहीं। अरे क्या क्या करें साहब, माँ आपने तो ये कहा, हमने नहीं कहा। सर्वज्ञ देव ने जैसा देखा ऐसा उनकी वाणी में आया, आचार्यों ने वैसी अनुभूति की और उस अनुभूति के द्वारा शब्द की रचना इस प्रकार की हुई जिसको हम आगम कहते हैं। ऐसा नहीं कि भगवान ने कुछ और देखा हो, गणधर ने कुछ और ही कहा हो, मुनियों ने कुछ और ही अनुभव किया हो। जो भगवान ने देखा गणधर ने वैसा ही कहा। देखो पूरा तो गणधर नहीं कह सकते, लेकिन जितना कहा है वो भगवान का कहा हुआ ही कहा है, और मुनियों ने अनुभव किया है तो वही अनुभव किया है जो गणधर ने कहा है। अनुभूति के बल पर ही जीव आगे बढ़ता है। इसलिए भगवान की भक्ति में कहते हैं कि जो स्वरूप सर्वज्ञ ने देखा, जड़ शब्दों से क्या हो लेखा। भगवान ने जो स्वरूप देखा है ना, उसको ये जड़ शब्द कहने में समर्थवान नहीं है, समर्थवान नहीं है, इसकी शक्ति नहीं, इसकी ताकत नहीं है कि वो शब्द की व्याख्या कर दे है? लेकिन फिर भी जितना कहा जाएगा वो कितना कहा जाएगा। बोलो भगवान अनंत की भक्ति हम करते हैं, अगर उनकी गुणों से भक्ति करें अनंत भगवान की कितने गुणों से भक्ति कर सकते हैं हम भगवान की, चलो बताओ। अगर थोड़ी बहुत हमने स्तुति आदि से समझाने तो मूल रूप में 4 गुणों से, ये ज्ञान अनंत अनंत धार, दृक् सुख वीरज मंडित अपार है। हे भगवान आपके पास अनंत ज्ञान है, अनंत दर्शन है, अनंत सुख है, अनंत वीर है। और आगे चलें तो आप वितरागी हैं, आप राग देश रहित है, आप काम क्रोधाधिक रहित है, आप क्षुधा तृषाधिक दोष रहित है, आपको आश्चर्य खेद स्वेद आदि नहीं है, कुछ गुण और मिला के। लेकिन भगवान अनंत में क्या इतने से ही गुण है? सिद्ध भगवान में क्या इतने से ही गुण है? 8 कर्म के नाश से सिद्ध भगवान बन गए हैं कि प्रभु आपके अंदर अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर है, सूक्ष्मत है, अवगाहनत है, अव्यबाधत है, अगुलघुत्व है? तो क्या इतने से ही गुण है भगवान के अंदर? लेकिन जब मोटे गुण पकड़ में आ गए तो बाकी सारे गुण, इनको समझने से मिथ्यात्व टूट जाता है, रहित मिथ्यात्व निकल जाता है। अनंत गुण के धारी जो स्वरूप सर्वज्ञ ने देखा, जड़ शब्दों से क्या हो लेखा। जड़ शब्द क्या कह सकते हैं? आत्मा का स्वरूप जो सर्वज्ञ भगवान ने देखा है, ये वाणी की ताकत क्या है कि उसको कह सके। तो क्या कर सकते हैं कि भाई उसका अनुभव करो। ये जो बात है ये बात यहीं से समझ में की बेटी के ये तो कह रहे हैं कि तू स्वयं उसको प्रमाण करके देख। बहुत सारी चीज़ है ना, ठंडाई आती, ठंडाई बनी हुई है, ठंडाई बड़ी अच्छी लगती, स्वादिष्ट लगती, बढ़िया, बहुत बढ़िया है, इसमें ये है, इसमें ये है। अरे वो कहता और क्या, अरे भाई तू चख ले यार, अब कितने गुणों की बात करेंगे हम, तू क्या है, ले भैया इसको आधी गिलास ठंडी दे दो। और जब वो पी लेगा तो क्या उसमें वो भी व्यक्त नहीं कर सकता है कि इसमें क्या क्या है, मन स्वाद सबका आ जाता है। क्या इस ठंडे में सबका स्वाद आ जाता है, लेकिन शब्दों में सबको व्यक्त नहीं कर सकते। व्यक्त करेंगे तो कुछ चीज़ों को करेंगे। किसी से पूछा था ठंडे
बहुत ठंडी थी, एक कहते बहुत चरकी थी, एक कहता बहुत मीठी थी, इसमें तो केसर बहुत थी, इसमें तो मावा मिष्टान ये बहुत था, जो भी है खसखस बहुत थी। जो जो हम स्थूलता से जानते हैं हम उसका वर्णन कर सकते हैं, लेकिन स्वाद किस किस का आया? कोई चीज बाकी बची कि जिसका स्वाद नहीं आया? ऐसे ज्ञानियों को आत्मानुभूति होती है तो कहते स्वाद किसका आया? कि सबका आता है, लेकिन शब्दों में क्या बताया जाए कि लिमिटेशन बताया जाता है। निर्ग्रंथ मुनिराज पूर्ण आनंद भोगते हैं, लेकिन शब्दों में क्या बताते हैं कि स्थूलता 3 शब्द कहते हैं, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चार्य। गंभीरता से समझना कि जहाँ जहाँ अध्यवसान का परिणाम है, ज्ञान रूपी अध्यवसान है, वहाँ नियम से बंध है। अब आप सोचिए, हम जब राग की एकता बुद्धि ही बंध का कारण है, तो फिर कर्म में एकता बुद्धि हो तो, इंद्रियों में एकता बुद्धि हो तो, शरीर में एकता बुद्धि हो तो, है भाई संयोगों में एकता बुद्धि हो तो, ये सब बंध के ही तो कारण है। ये सब अध्यवसान है। एक को भूलना यानी इतने में समर्पण करना, और एक को याद रखना यानी इतने से निवृत्त हो जाना। अस्थि पूर्वक नास्ति। और कई बार ऐसा भी कहते हैं कि नास्ति नास्ति सब करे और अस्थि प्रकट न हो तो भी तेरा कार्य नहीं। क्या गए निषेध तो बाहर में हम सबका कह देते हैं। जब हम भेद ज्ञान की चर्चा, शाब्दिक चर्चा करते हैं और शब्दों की बात करते हैं तो कहते हैं देखो भाई, ये तो ये स्थूल पदार्थ सब मुझसे भिन्न है। जो मेरी निकटता में नहीं वो तो परद्रव्य है। फिर कहते हैं जहाँ मकान खेत खलिहान में रहते हैं वो भी परद्रव्य है। जिन स्त्री पुत्र आदि के संयोग में रहते हैं वो भी परद्रव्य है। जिन इंद्रियों के बीच में रहते हैं वो भी परद्रव्य है। जिस शरीर में रहते हैं वो भी परद्रव्य है। जो भाषा और मन की क्रिया होती है वो भी परद्रव्य है। जो 8 कर्म की भीतर में रचना है वो भी परद्रव्य है। जो रागादिक भाव हो रहे वो भी परद्रव्य है। ये नास्ति तो सबकी कर दी, लेकिन अस्थि प्रकट नहीं हुई। द्रविलिंगी मुनिराज को ये ज्ञान नहीं है क्या? बोलो। हमारे छोटे से ज्ञान में ये जिनवाणी की बात समा जाती मतलब समझ में आती है। अनुभव हो या मत हो, अभी समझ की बात करते हैं। तो मुनिराज के तो कितना 11 अंग 9 पूर्व में क्या चीज छूट गई होगी, है? से कितने जीव पार हो जाते हैं, कितना ज्ञान। और पुराने समय में तो ग्रंथ भी नहीं थे, धारणा ज्ञान ही कंप्यूटर बना हुआ था पूरा। एक क्रम से गाथा का रचना। दर्शन आचार्य महाराज ने शिष्यों को ज्ञान दिया, पुष्पदन भूतबली आचार्य को क्रमित पूरा ज्ञान दिया। सठखंडागम की रचना जब की उन्होंने, तो ज्ञान कान लिखा हुआ थोड़ी था कि उनने पढ़ के सुनाया हो, है? धारणा ज्ञान में था ना। और उन्हें लग रहा था कि अब मेरी आयु जो है और शरीर भी शिथिल होता चला जा रहा है, कहीं ऐसा ना हो कि मेरी आयु पूर्ण हो जाए और ये ज्ञान मेरे साथ ही चला जाए। तो उन्हें योग्य शिष्य मिले, उन्हें ज्ञान दिया और उसके बाद उनने प्रथम श्रुत की रचना प्रारंभ की। सठखंडागम ग्रंथ जैसे महान ग्रंथ की रचना प्रारंभ हुई। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो वज्रायणम, नमो लोहे सर्वसाणम। ये शब्दार्थ तो सबके पास थे, लेकिन लिखित में कहीं नहीं था। वो उसकी शाब्दिक लिखा सठखंडा ग्रंथ से प्राप्त हुई, प्रचलित हुई। आज तो आप और हम बहुत सौभाग्यशाली हैं। आज हमारे सामने सूक्ष्म ज्ञान इतना नहीं है, लेकिन जिनवाणी माता इतनी है।
कितनी है? इसलिए दो चीज में है, राग और ज्ञान में एकत्वपना, कर्तापना, ये ही अज्ञान जन्य अध्यवसान, और ये मोटे तौर पर बंध का कारण है। श्लोकार्थ पूर्ण करके ये गाथा पूरी करते हैं। इसमें भावार्थ लिखा नहीं। जो जानता है सो करता नहीं, और जो करता है सो जानता नहीं। करना तो वास्तव में कर्म राग है, और राग को मुनियों ने अज्ञानमय अध्यवसान कहा है। तो वो शब्द क्या डाला? मूल गाथा में ये बात लिखी है, अमृतचंद्र आचार्य देव ने कलश में ये बात लिखी है कि राग को मुनियों ने अज्ञानमय अध्यवसान कहा है। किसने कहा? गृहस्थों ने नहीं कहा, दिगंबर संतों ने उस राग को अज्ञानमय अध्यवसान कहा, जो कि वह ज्ञानमय अध्यवसान नियम से मिथ्या दृष्टि के होता है। ज्ञानियों को राग होता है, लेकिन अज्ञानमय भाव नहीं होते हैं, अज्ञानमय अध्यवसान नहीं होता है। हमारे क्या है? अज्ञानमय अध्यवसान है, जो कि नियम से मिथ्या दृष्टि ही है, और वह बंध का कारण। जहाँ मिथ्या तो होगा, अंतिम बात कह के पूर्ण करते हैं कि जहाँ मिथ्या तो होगा वहाँ सारे बंधन होंगे। कहाँ होंगे? ऐसा नहीं कि मिथ्यात्व तो है पर योग चला गया, मिथ्यात्व तो है पर कसाई चली गई, मिथ्यात्व तो है पर प्रमाद चला गया, मिथ्यात्व तो है अविरत चली गई, कि नहीं जा सकती। जहाँ मिथ्यात्व है वहाँ पांचों है। क्यों? जहाँ मिथ्यात्व है वो पांचों ही है। क्या ऊपर ने दृष्टांत दिया था ना ऊपर में कि 5 इंद्रिय में प्रमुख इंद्री जो सब में है वो कौन सी है? इस पर कान नहीं हो तो कोई बात नहीं, ऐसा कभी नहीं होता कि स्पर्शन इंद्री चली जाए और कर्ण इंद्री रहे। क्यों? स्पर्शन इंद्री तो नहीं है लेकिन रसना इंद्री है, स्पर्शन इंद्री तो नहीं है, घ्राण इंद्री है। कि जहाँ मिथ्यात्व है वो सब है। क्या मिथ्यात्व चला जाए तो अविरत रह सकती है? क्या समझे? कर्ण इंद्री चली जाए तो 4 इंद्रियां रह सकती है, चक्षु चली जाए तो 3 इंद्री रह सकती है, घ्राण इंद्री चली जाए तो 2 इंद्री रह सकती है, और अगर रसना इंद्री चली जाए तो 1 इंद्री रह सकती है, और स्पर्श इंद्री भी चली जाए तो फिर सिद्ध ही हो जाता है। क्या हो जाता है? फिर ऐसा नहीं रहता है कि नहीं रहना चाहिए कि नहीं। ऐसे जहाँ मिथ्यात्व है वह सभी प्रकार का आश्रय चल रहा, 57 ही आश्रय जिनकी परिणति में है। ये बात बिना तत्व ज्ञान, बिना भेद विज्ञान, बिना स्वाध्याय, बिना अध्यात्म के कोई नहीं समझता। बाहर वाले तो खाली ये छोड़ दिया तो इतना बंधन छूट गया, ये छोड़ दिया तो इतना बंधन छूट गया, ये छोड़ दिया तो इतना बंधन छूट गया। उनको बाहर से ही मापदंड दिखता है और यहाँ मापदंड अंदर से बताते हैं। इस प्रकार की चर्चाएं की। अब आगे 247 गाथा में बहुत ही मार्मिक बात कहेंगे। आप और हम सभी जीव निरंतर भेद ज्ञान होकर शुद्धात्म तत्व का आश्रय लें और अपने परिणामों में निर्मलता लाएं, यही मंगल होगा। सहजानंदे शुद्ध स्वरूपी अविनाशी आत्म स्वरूप, सहजानंदे शुद्ध स्वरूपी अविनाशी आत्म स्वरूप, सहजानंदे शुद्ध स्वरूपी अविनाशी आत्म स्वरूप, निज में बताई यह अनंत उपकार है, उस
उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शतबार है, वंदना शतबार। वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सोवाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ। वाणी माता की जय।